देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं दो दोस्तों की उस मुलाकात की जिस पर भारत, अमेरिका और दुनिया की इस वक्त नजरें हैं। अभी से कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करेंगे और यह माना जा रहा है कि इस मुलाकात में टैरिफ समेत ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत होना संभव है जिसे लेकर ट्रंप सख्त हैं। यानी आज की मुलाकात में एक तरफ दोस्ती है तो दूसरी ओर कारोबार। चुनौती है कि मित्रता के साथ कैसे होगी मुश्किल की बात, और मगर जैसा तालमेल अभी तक ट्रंप और मोदी के बीच रहा है उसे देखते हुए यह जरूर माना जा रहा है कि इस मुलाकात में उलझने हैं तमाम वो दूर हो जाएंगी। और आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की हर वो तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी यूक्रेन जंग को रोकने के लिए ट्रंप के मास्टर स्ट्रोक की भी। बताएंगे कि पुतिन और ट्रंप की फोन पर क्या कुछ बात हुई है। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ट्रंप से होने वाली मुलाकात से पहले इलॉन मस्क जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं। ये मुलाकात जो है ब्लेयर हाउस में हो रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और संभव है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों की मुलाकात होगी। इस पर भी तमाम देशों की नजरें टिकी हुई हैं। जैसा कि प्लान था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही, अगर भारतीय समय के अनुसार देखें तो रात में डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। और उससे पहले ये जो मुलाकात है वो इलॉन मस्क से होने वाली है, जो काफी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए जब इस बार इलेक्शन संपन्न हुआ और रिपब्लिकन पार्टी को एक बड़ी बहुमत के साथ जीत उन्होंने दर्ज की। और खुलकर इलॉन मस्क ने भी इनका समर्थन किया था डोनाल्ड ट्रंप का, और लगातार वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के साथ कदमताल करते हुए नजर आए। खुलकर उन्होंने हमेशा कहा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होना अमेरिका के लिए जरूरी है। अमेरिका के सिटीजन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि रिपब्लिकन की दोबारा ना सिर्फ एक बार सरकार बने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुनः राष्ट्रपति बनकर निकलकर सामने आए, और वैसा ही हुआ। बड़े मार्जिन के साथ ये इतिहास अपने आप में बन गया। और इलॉन मस्क के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि व्यापार संबंधित, टेस्ला संबंधित, स्टारलिंक संबंधित कई विषयों पर चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभव है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ देर बाद टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स के सीईओ यानी इलॉन मस्क के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। चौथे राष्ट्राध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पहुंचे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। और उससे पहले की ये तमाम जो मुलाकात है, मीटिंग है, उनका दौर शुरू हो चुका है अलग अलग मुद्दों पर। तो तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की चर्चा जो है पूरी दुनिया में है, क्योंकि ट्रंप के साथ उनकी पर्सनल केमिस्ट्री दुनिया ने देखी है। ये दोस्ती जो है ट्रंप के पहले कार्यकाल में शुरू हुई। दोनों नेता कई बार मिले और ये दोस्ती भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर ले गई। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के 23वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अमेरिका पहुंचे हुए हैं, जहां उनका जबरदस्त भव्य स्वागत हुआ। रिपोर्ट देखिए। बेहिसाब ठंड और बर्फबारी, मगर ऐसे खराब मौसम में भी जो गर्मजोशी है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए है।
उनको देखने, उनसे मिलने के लिए भारतवंशी कड़ाके की सर्दी में खड़े नजर आए। भारत माता की जय के साथ मोदी मोदी के जबरदस्त नारे लगे। पीएम मोदी फ्रांस से अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में कुल 36 घंटों का दौरा है, मगर ये 1.5 दिन न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों के लिए भी बेहद अहम है। यकीनन ट्रंप की दूसरी पारी में हालात बदले हुए हैं, अमेरिकी सरकार के जज्बात बदले हुए हैं। हाँ, मगर दोनों देशों के रिश्ते हमेशा की तरह मजबूत हैं और मोदी के लिए भारतवंशियों में मोहब्बत भी जस की तस। ब्लेयर हाउस यानी अमेरिका के नेशनल गेस्ट हाउस में जहां मोदी ठहरे हैं, उनके स्वागत के लिए भीड़ उमड़ रही है। बेहिसाब ठंड में लोगों ने घंटों इंतजार किया और लाजमी है कि ऐसे स्वागत पर प्रधानमंत्री भी इमोशनल नजर आए। सभी से मिले, हाथ मिलाया, बच्चों को दुलार किया और बड़ों से बातचीत की। सो हैप्पी। मोदी जी ने इतने भीड़ में इतने देख के हमें पूछा कि अरे आप हमारे लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं। दैट मीन्स अ लॉट। आई मीन मोदी जी इतना हमारे लिए कर रहे हैं। दिस इज द लीस्ट वी कुड डू। हमने 4 घंटे से एक पैर पे खड़े रह के तब किया है मोदी जी को थैंक यू बोलने को। एंड वंस अगेन थैंक यू मोदी जी। जब हमने कहा थैंक यू मोदी जी फॉर एवरीथिंग वी डू, he was thanking us instead for staying here in this cold. इतना अच्छा लगा उनसे मिलने। This kind of humility is so touching. It's so commendable. मोदी जी को मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। इतना थके हुए थे तो भी ऐसा लगा कि ऐसे फ्रेश सबको मिलके बहुत वो खुश हुए खुद, और हमें भी बहुत खुशी हुई उससे मिलके। बहुत खुशी लग रहा है। अमेरिका एंड यूएस एंड इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाएगा। अमेरिका वेलकम्स मोदी, अमेरिका वेलकम्स मोदी, अमेरिका वेलकम्स मोदी। वॉशिंगटन डीसी में स्वागत सम्मान के बाद मेल मुलाकातों का लंबा सिलसिला है, जो भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार देर रात तक चलने वाला है। अमेरिका में शुक्रवार की शाम यानी कि भारत में आधी रात के बाद भारत अमेरिका की द्विपक्षीय बैठकें होनी है और जब भारत में रात के 2:30 बज रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, जहां ट्रंप से मुलाकात और बात होगी। खबर है कि 1 घंटे की मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और फिर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की ओर से आयोजित भोज में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका पहुंचते ही प्रधानमंत्री की एक अहम मुलाकात हुई तुलसी गबार्ड से। तुलसी गबार्ड हिंदू धर्म का पालन करने वाली पहली अमेरिकी फौजी महिला है, जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर चुनी गई है। अमेरिका की सुरक्षा से जुड़े अहम पद पर तुलसी की नियुक्ति को अमेरिकी सीनेट ने 1 दिन पहले ही मंजूरी दी है और इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी पहली द्विपक्षीय बातचीत हुई। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि तुलसी गबार्ड के साथ भारत अमेरिका दोस्ती के विभिन्न पहलुओं पर बात हुई, जिसकी वो हमेशा से मजबूत पक्षधर रही है। नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड कंफर्म होने के बाद सबसे पहला मुलाकात करती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। यही ब्लेयर हाउस में आई और मुलाकात की एक ऐसे वक्त पे जहां पर भारत सरकार को कई मुद्दों पर लड़ाई करनी पड़ रही है, जद्दोजहद है यूएस गवर्नमेंट के साथ। एलिगेशंस कई सारे हैं मर्डर फॉर हायर चार्जेस को लेकर। शायद कुछ बदलाव हो, रुख शायद थोड़ा बदलता नजर आए। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो था फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिस पर रोक लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उस पर शायद गौतम अडानी को थोड़ा ब्रीदर मिले। तो बायलैटरल मीटिंग से पहले कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे शायद रिश्ते ज्यादा बेहतर होते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के तौर पर तुलसी गबार्ड सीआई, एफबीआई और एनएसए जैसी एजेंसियों के साथ काम करेंगी और तालमेल भी बनाएगी। तुलसी गबार्ड के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आतंकवाद को लेकर भी बातचीत हुई है।
लेकिन भारत और दुनिया की नजर ट्रंप के साथ होने वाली उस मुलाकात पर है जो अब से कुछ ही घंटों बाद होनी है। दोस्ती के लिहाज से देखें तो ये मुलाकात दोनों देशों के लिए बहुत खास है। ट्रंप की दूसरी पारी में उनसे अभी तक सिर्फ 3 देशों के नेता ही मिले हैं। पहले नेतन्याहू थे, दूसरे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और तीसरे जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय। चौथे नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस जा रहे हैं। वॉशिंगटन से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ट्रंप से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे तो कई ऐसे मुद्दों पर बातचीत होगी जिसे लेकर ट्रंप बहुत सख्त हैं। अवैध प्रवासियों के अलावा टैरिफ का भी एक मुद्दा है। बेशक ट्रंप ने चीन की तरह भारत पर अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है, पर पहले कई बार वो चेतावनी दे चुके हैं। इसलिए चर्चा इस बात की है कि आज की ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात दोस्ती का इम्तिहान भी हो सकती है। माना यह जा रहा है कि अमेरिका के नुकसान की दलील देकर वो भारत से बराबरी का व्यापार करने की मांग उठा सकते हैं। भारत अमेरिका को क्या रियायत देता है ये तो अभी साफ नहीं है, पर जानकार ये मान रहे हैं कि डिफेंस और ऊर्जा में नए समझौते पर सहमति बन सकती है। रिपोर्ट देखिए। यूं तो मुलाकात कई बार हुई है, जब भी मिले हैं दिल खोल कर बात हुई है। दुनिया जानती है कि याराना है, मगर चक्कर ये है कि इस बार दोस्ती से ज्यादा अमेरिका फर्स्ट का तराना है और इसलिए मोदी और ट्रंप की होने वाली 8वीं मुलाकात को लेकर आशंकाएं हैं। चंद सवाल हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका में अवैध अप्रवासियों को लेकर बवाल है और जिस पर मोदी और ट्रंप की बात होनी तय है। एयरफोर्स के प्लेन से अमेरिका में अवैध एंट्री करने वाले 104 भारतीयों की पहली खेप जब से आई है, ये मुद्दा गर्म है कि अब आगे क्या। अमेरिका के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ऐसे 20,000 भारतीयों की पहचान की है। फिलहाल 2,467 भारतीय डिटेंशन सेंटर्स में हैं। माना जा रहा है कि अवैध अप्रवासियों को लेकर ट्रंप और मोदी जरूर किसी फैसले पर पहुंचेंगे। देखिए, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है कि इल ट्रीटमेंट या जो एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट नहीं है वो हुई है, तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, विदेश मंत्री ने भी बोला है, और अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री भी उस पर जरूर बात करेंगे। नंबर 2 इशू है वो इल्लीगल है। देखिए, इल्लीगल को इस टाइम पे यूएस की जेल में रखा जा रहा है एंड आप दूसरा भी देख रहे हैं, बड़ी बड़ी जेलों में भर रहे हैं लोग। ये बच्चे वहां पे नहीं है, इनको वापस लाया गया है और ये अपने पेरेंट्स के साथ है। कागज का मुद्दा अकेला नहीं, बड़ी बात कारोबार की है, क्योंकि जब से ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली है, तय कर लिया है कि अमेरिका का घाटा नहीं होने देंगे। ट्रंप ने जो कहा उसे कर दिखाने पर भी आमादा है। टैरिफ का वार अभी तक सीधे भारत पर तो नहीं किया, मगर स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाने से असर भारत पर भी होगा। आशंका है कि भारत को टैरिफ किंग कहने वाले ट्रंप क्या भारतीय चीजों पर भी शुल्क बढ़ाएंगे। आंकड़े कहते हैं कि भारत का ट्रेड सरप्लस $37 अरब है, यानी भारत अमेरिका के साथ फायदे में है और ट्रंप फायदा देने के मूड में नजर नहीं आते। I do believe it will come before the Prime Minister's visit tomorrow, and I will let the President discuss the details on the reciprocal tariff front. But this is something he believes strongly in, and it's very simple logic as to why the President wants to impose reciprocal tariffs. It's the golden rule, which we all learned when we were growing up in school. Treat others the way you want to be treated. And far too many nations around this world have been ripping off the United States of America for far too long, and that's why the President believes this will be a great policy that will benefit American workers and improve our national security. देखिए, एक बात तो तय है कि टैरिफ को लेकर ट्रंप जो है बहुत आक्रामक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनसे मुलाकात के बाद तय होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।